हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रधानमंत्री जी ने 2015 से ये फैसला लिया कि 26 नवंबर को लॉ डे के बजाय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। बड़ा फंक्शन पार्लियामेंट में हुआ, फिर विज्ञान भवन में हुआ। राष्ट्रपति जी ने कहा कि अपोजिशन जो है वो डेमोक्रेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड द ट्रूथ इज दैट डेमोक्रेसी बिकम्स इनइफेक्टिव विदाउट एन इफेक्टिव अपोजिशन। यही बात प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे हैं, अपोजिशन के बिना जनतंत्र की कल्पना करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी बात कही कि ये संविधान जो है ये एक कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये एक ग्रेट ट्रेडिशन जो हजारों साल की है उसको एक्सप्रेशन देता है। उन्होंने कहा कि सोचिए कि अगर आज हमें संविधान बनाना पड़े तो जो आज के हालात हैं शायद हम एक पेज भी नहीं लिख पाएंगे। मैं समझता हूं कि जो श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री जी ने संविधान निर्माताओं को दी है उससे बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है हम जैसे संविधान के अध्यापकों को। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम डिटेल में बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो लीगल फ्रेटर्निटी की फैमिली के हेड हैं, उनके भाषणों की। ये भाषण उन्होंने दिया विज्ञान भवन में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी स्पीच शुरू भी की वी द पीपल ऑफ इंडिया से और समाप्त भी की वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने इस समय देश के लोग और उनकी समस्याएं और कैसे उनको हल किया जाए ये उनकी प्रायोरिटी है। सीजेआई ने कहा कि हम एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं। हमने अपने आप को ये एक उपहार दिया है कि हमने एक ऐसा देश बनाया जो रिपब्लिक है, जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। तकरीबन 3 साल तक हमने डिबेट की और फिर इस संविधान को एडॉप्ट किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो एक स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल एक सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, बल्कि ये सोशल और इकोनॉमिक इमेंसिपेशन के लिए स्ट्रगल की गई। यही वो बात है जो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी भी कहते रहे। चीफ जस्टिस ने श्रद्धांजलि दी संविधान सभा के मेंबर्स को, जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट हमें दिया। चीफ जस्टिस ने B.R. अम्बेडकर को कोट किया। उनका जो मशहूर जमाना स्टेटमेंट 25 नवंबर का है कि कितना भी अच्छा संविधान हो, अगर वो लोग जो उसको चलाने वाले हैं वो खराब हैं तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। और संविधान कितना भी खराब हो, जो लोग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अगर वो अच्छे हों तो खराब संविधान से भी अच्छे नतायज निकलेंगे। मैंने बार बार लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगी छुपी बात नहीं करते, साफ साफ बात करते हैं। ये जो इशारा है ये हम सब की तरफ है, खास तौर से पॉलिटिकल क्लास जिसके ऊपर जिम्मेदारी है देश को चलाने की, ब्यूरोक्रेसी, ये हम सबके ऊपर एक रिफ्लेक्शन है कि अगर हम अच्छे होंगे तभी इस अच्छे संविधान से फायदा होगा, और अगर हम अपना काम अच्छा नहीं करेंगे तो संविधान कितना भी अच्छा रहे देश के लोगों को उसकी पूरा फायदा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश का संविधान और उसके इंस्टीट्यूशंस सेफ हैंड्स में हैं। देश ने बड़ी तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, फार्मा में, एनर्जी में, आईटी में। उन्होंने कहा हम सेल्फ सफिशिएंट हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हंगर इंडेक्स में जो भारत का मुकाम नीचे जा रहा है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और अफसोस है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अपनी स्टैंडिंग ग्लोबली बढ़ाई है, लेकिन अभी पॉवर्टी के बारे में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। चीफ जस्टिस ने वैक्सीन के मामले में कहा कि भारत
एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। हम वैक्सीन्स बनाते हैं, मेडिसिन्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत ने बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्यूट बनाए हैं। उन सबको चीफ जस्टिस ने अपना सलाम दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे बड़ी जो चीज इस संविधान में की है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को एक इंटेग्रल हिस्सा बना दिया संसद का, कार्यपालिका का, और उन्होंने कहा जुडिशरी को एक डिफरेंट पेडेस्टल पे रखा। और उन्हें मालूम था कि जो लोगों को जजेस बनाया जा रहा है वो मेन ऑफ कॉम्पिटेंस हैं, विमेन ऑफ कॉम्पिटेंस हैं, और उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो संविधान को अपहोल्ड करें। यानी जुडिशरी की ये जिम्मेदारी है कि वो संविधान के गार्डियंस की हैसियत से इंश्योर करें कि देश की रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनसे कोई हट ना जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी बात कही कि जुडिशरी के ऊपर जो फेथ देश के संविधान निर्माताओं ने जताया था उस पर जुडिशरी पूरी तरह उतरी है। और आज भी लोगों की आखिरी उम्मीद जब वो मुसीबत में होते हैं जुडिशरी होती है, और उसके लिए उन्होंने पूरा क्रेडिट अपने आज के जजेस को और पुराने जजेस को और बार और बेंच को और रजिस्ट्री को दिया। चीफ जस्टिस ने प्रीएम्बल का जिक्र किया और कहा कि प्रीएम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सारे नागरिकों को मिले, ये एक पवित्र ड्यूटी है राज्य की। यानी राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। आज आपको मालूम है कि देश में हैव्स और हैव्स नॉट के बीच दूरी बढ़ती चली जा रही है। सीजेआई ने कहा कि जर्नल परसेप्शन यह है कि इंसाफ देने की अकेली जिम्मेदारी जुडिशरी की है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात कही है चीफ जस्टिस ने कि सिर्फ जजेस की ड्यूटी नहीं है कि देश में इंसाफ हो, क्योंकि इंसाफ सिर्फ एडजुडिकेशन नहीं है। जब आप सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो आप एडजुडिकेटरी जस्टिस की बात नहीं कर रहे। मैंने बार बार कहा है कि चीफ जस्टिस की स्पीच को बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। यहां जो वो बात कह रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की है कि वो रिपोजिटरी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट के, जुडिशरी गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये कि जुडिशरी का रोल लिमिटेड है, जुडिशियल प्रोसेस जो है वो लिमिटेड है। जैसे जजेस अपने आप केसेस को अपने पास नहीं बुला सकते, मामला हो चुका होता है तब जज के पास आता है, लेकिन सरकारों को और संसद को एंटिसिपेट करनी है प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का हल देना है। तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी समाज में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लाने की जुडिशरी की नहीं है, बल्कि सरकार की है और संसद की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर संसद और कार्यपालिका अपने संवैधानिक रास्ते से हटे तो फिर जुडिशरी की यह जिम्मेदारी होगी कि वो उस बर्डन को भी ले जो उनका नहीं है बेसिकली। चीफ जस्टिस ने कहा एक संविधान ने लक्ष्मण रेखा बना दी है, मगर अक्सर कोर्ट को वो लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ती है, कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को हिलाने डुलाने के लिए, उन्हें खिसकाने के लिए। लेकिन जुडिशरी का ये इरादा कभी नहीं है कि वो सरकार के फंक्शंस को टेक ओवर कर ले। जुडिशरी देश की गवर्नेंस को नहीं लेना चाहती। मैंने जब वीडियो बनाया था कि राष्ट्र नए सीजेआई से क्या एक्सपेक्ट करता है, उसमें आपसे कह दिया था कि सीजेआई एनवी रमन्ना जुडिशियल एक्टिविज्म के वोटरी नहीं है। वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह करेंगे, जितनी जरूरत होगी सिर्फ उतना करेंगे। वही बात चीफ जस्टिस ने अपनी स्पीच में कही है कि हम सरकार के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, हम उनकी जरूरतों को अप्रिशिएट करते हैं, और एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस में आपस में यह कह देना कि उनमें कोई इख्तिलाफ है, वो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, ये सही बात नहीं होगी। बेसिकली ये सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ी बात कही कि बड़ा मसला यह है
कि संविधान को तो 70 साल हो गए, ये वो डॉक्यूमेंट है जो देश के भविष्य को तय करता है, लेकिन अभी भी देश की ज्यादातर पॉपुलेशन संविधान नहीं जानती, संविधान की स्कीम को, आइडियल्स को, प्रावधानों को नहीं जानती। इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा यह बहुत आवश्यक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी की तरफ ध्यान दिया जाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यह बताते हुए कि जो कोर्स नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने बनाया और मैंने 15 वीडियो रिकॉर्ड किए, उसको 25 नवंबर को यूनियन लॉ मिनिस्टर ने लॉन्च किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस कोर्स की तारीफ की और यह कहा कि उनको बड़ी खुशी हुई है कि भारत सरकार ने एक वीडियो सीरीज संविधान पर बच्चों को संविधान के बारे में बताने के लिए लागू किया। आपको मालूम है कि 9th क्लास जो बच्चे पास कर चुके हैं, 10th में हैं या उससे ऊपर हैं, वो इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए रजिस्टर करना फ्री है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी फ्री है। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन या मेरिट चाहिए नालसर और भारत सरकार का, तो आपको 100 रुपए की एक छोटी सी फीस पे करनी है। आपको मालूम है 100 रुपए में एक कॉफी भी आज नहीं आती। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी है कि यह मटेरियल और भारतीय जबानों में बनाया जाए। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसकी हिंदी सीरीज भी लॉन्च करें। चीफ जस्टिस ने कहा एक स्वस्थ जनतंत्र के लिए डायनामिक इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है और ये इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हैं और इनोवेट करते हैं और समाज की रफ्तार के साथ अपने में बदलाव लाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशरी एक्सेप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी टोस पे है, इनोवेटिव है और सुप्रीम कोर्ट लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनको हल करने की कोशिश करती रहती है। चीफ जस्टिस ने कहा 1950 की कोर्ट और आज की कोर्ट में कंपेयर करना अनफेयर होगा। संविधान में 105 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, संविधान भी बदल रहा है, अदालतें भी बदल रही हैं और जो जुडिशरी की रेस्ट्रिक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी 50 के दशक में थी वो आज नहीं है। आपको मालूम है कि ए गोपालन में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का, फिर मेनका गांधी के केस में जाके उसको एक्सपेंड किया और अब तो कोर्ट ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आज नागरिक बहुत इंफॉर्म्ड हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, नए नए चैलेंजेस हैं तरह तरह के समाज में और इन सब को मीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के इंस्ट्रूमेंट को भी इनोवेट किया। चीफ जस्टिस ने कहा शायद ही विश्व में ऐसा कोई और देश हो जहां एक पोस्ट कार्ड लिखने पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता हो। आपको मालूम है भागलपुर में कैदियों की आंखों में सुइयां चुभोकर उनको अंधा कर दिया गया था। आपको मालूम है कि लोगों के साथ जेलों में और पुलिस स्टेशंस में टॉर्चर होता था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने बिल्कुल हमारे जुडिशल सिस्टम को रेवोल्यूशनराइज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें मालूम है कि कुछ लोग पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कर रहे हैं। ऐसी मोटिवेटेड पीआईएल्स को डिस्करेज करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही एक साहब जो बहुत पीआईएल फाइल करते हैं उनके लिए चीफ जस्टिस ने मजाक में कहा था कि शायद उनके लिए कोई स्पेशल बेंच बनानी पड़ेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यह देखिए कि पोस्टकार्ड के जरिए पीआईएल में इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जो रेगुलर मैटर्स हैं सालों साल लग जाते हैं, उनमें कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलता। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मेन काम जो रेगुलर डिस्पोजल है वो बढ़ना चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस ने कई सजेशंस दिए। उन्होंने कहा कि जितनी वैकेंसीज हैं जुडिशल ऑफिसर्स की उनको भरा जाए। सीजेआई ने यह भी कहा कि नई पोस्ट क्रिएट की जाएं। हमारे देश में जज पॉपुलेशन रेशियो बहुत खराब है, जितने जजेस होने चाहिए उससे बहुत कम जजेस हैं। चीफ जस्टिस ने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर्स और स्टैंडिंग काउंसिल की वैकेंसीज भी भरी जाएं। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए और पुलिस को और एग्जीक्यूटिव को सेंसिटाइज किया जाए ताकि वो कोर्ट से कोऑपरेट करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए। उन्होंने सरकार की तारीफ की कि सरकार ने अच्छे पैसे दिए
और फंड्स दिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, लेकिन मैचिंग ग्रांट स्टेट से नहीं मिल पाई। मैंने ये भी बात अपने वीडियो में कही थी कि राष्ट्र क्या नए सीजेआई से एक्सपेक्ट करता है कि वो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अहमियत देने वाले हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नागेश्वर राव की तारीफ की, जो कि ई कमेटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी को हेड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्प्लेक्सेस लोअर जुडिशरी के बने, और यह भी कहा चीफ जस्टिस ने कि जो हमारे जजेस पर अटैक हो रहे हैं, फिजिकल अटैक्स भी हो रहे हैं उनके ऊपर, उनको रोका जाए ताकि वो अपना काम सही से दे पाएं। उन्होंने कहा मीडिया में भी जुडिशरी पे बहुत अटैक होते रहते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि जजेस पर पर्सनल अटैक ना किया जाए, उनके जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म किया जाए। लॉर्ड डेनिंग ने कहा था, देयर इज अ कोर्ट सुपीरियर टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स कॉल्ड लॉ क्वार्टरली रिव्यू। ये काम एकेडमिशियंस का है कि वो जजमेंट्स की एनालिसिस करें, जजमेंट्स का क्रिटिक करें। अमेरिका के जजेस हार्वर्ड लॉ रिव्यू को बहुत ईगरली वेट करते हैं क्योंकि उसमें उनके जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म आता है। फिर चीफ जस्टिस ने आखिर में कहा वो चाहते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ जुडिशरी हो। हमारा पूरा लीगल सिस्टम अभी भी कॉलोनियल है इन नेचर। जो समाज की रियलिटीज हैं, जो लोकल कंडीशंस हैं, अभी उनसे कंपेटेबल नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी भी जो हमारा फोकस है प्रोसीजर पर, उसकी वजह से जो प्रोसीजरल बैरियर्स हैं, इंसाफ नहीं मिल पाता। हमें अपने प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना होगा। सरकार का धन्यवाद किया कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब सिर्फ एक वैकेंसी है, 4 फीमेल जजेस के भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, और बाकी भी अपॉइंटमेंट्स अगर जल्दी हो जाएं तो उन्हें लगता है कि इससे कुछ हद तक समस्या हल होगी। चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री जी का लीगल अवेयरनेस मिशन में योगदान के लिए और सपोर्ट के लिए थैंक यू बोला, और उन्होंने जस्टिस यू ललित की जो लीडरशिप है नालसा की, उसके लिए उन्हें धन्यवाद बोला। मैं समझता हूं कि ये जो स्पीच हुई जिसमें उन्होंने आखिर में लॉ मिनिस्टर का भी धन्यवाद किया कि वो समझते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसी है, और आपको मालूम है कि लॉ मिनिस्टर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स लॉन्च किया। चीफ जस्टिस ने आखिर में कहा कि जजेस भी देश के नागरिक हैं, उनके भी सपने हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं, वो भी इस समाज के अंग हैं, वो भी चाहते हैं एक इंक्लूसिव, मॉडर्न, प्रॉस्परस और प्रोग्रेसिव देश बने। और आखिर में चीफ जस्टिस ने तेलुगु पोएट गुरजादा अप्पाराव को कोट किया कि देश जो है वो सिर्फ टेरिटोरियल बाउंड्रीज से नहीं बनता। ये हमारा गलत एक राष्ट्र का कंसेप्ट है। सीजेआई कोट कर रहे हैं तेलुगु पोएट के और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी उन्हें कोट कर चुके हैं। देश टेरिटरी का नाम नहीं है, देश लोगों का नाम है। चीफ जस्टिस ने आखिर में फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये आज समय है कि हम रीडेडिकेट करें देश के संविधान को अपहोल्ड करने के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें और अपने आप को देश के संविधान के लिए समर्पित करें। धन्यवाद।